अल्लाह इस वजल ने बहुत से जहान पैदा फरमाए हैं, जिन में से आलम मलाइका ऐसा जहान है जिस पर हर मुसलमान के लिए ईमान लाना अल्लाह ताला ने ज़रूरी करार दिया है। जैसा कि इरशाद फरमाया, एतकाद रखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के हक होने का जो उनके पास उनके रब की तरफ से नाज़िल की गई है, यानी कुरान, और दूसरे मोमिनीन भी इसका एतकाद रखते हैं। सबके सब रसूल भी और दूसरे मोमिनीन भी अकीदा रखते हैं अल्लाह के साथ कि वो मौजूद है और वाहिद है और ज़ात व सिफ़ात में कामिल है, और इसके फरिश्तों के साथ कि वो पैगंबर हैं और बचे हैं। फ़ायदा इमाम बहीक़ी फरमाते हैं, फरिश्तों पर ईमान लाना कई मानी को मुश्तमिल है। अलिफ नून के वजूद की तस्दीक करना, उनको उनके मर्तबा और शान के मुताबिक मानना, और ये कि वो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह उनको किसी चीज़ पर कुदरत नहीं सिवाय इसके कि जिस पर अल्लाह ने उनको कुदरत अता फरमाई हो। इन पर मौत का वाक़े होना दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बहुत ही लंबी उम्र बख्शी है, इसलिए उनको वफ़ात नहीं दी हत्ता कि ये इस मुद्दत को जा पहुँची। उम्मत को ऐसी किसी सिफत से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता जो इनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाली हो, और ना ही इन्हें खुदा माना जा सकता है जिस तरह के पहले कौमों ने इन्हें खुदा माना है। ने उनको इंसान और जन्नात की तरह पैदा फरमाया है। ये अल्लाह के इहकाम के पाबंद हैं। इस बात का इतराफ़ करना कि इनमें रसूल भी हैं जिनको अल्लाह ने जिस आदमी की तरफ चाहा रसूल बनाकर मबऊस फरमाया, ये भी दुरुस्त है कि बाज़ फरिश्तों को इनके बाज़ की तरफ रसूल बनाया गया है। इस इतराफ़ के बाद ये इतराफ़ भी लाजमी है कि उनमें से कुछ फरिश्ते अरश खदांदी को उठने वाले हैं, तो कुछ सफ़ बांधे अल्लाह के सामने हाजिर हैं, कुछ जन्नत के मुंतज़िम हैं तो कुछ दोज़ख के दारोने हैं, कुछ इमालना में लिखने वाले हैं तो कुछ बादलों को चलाने वाले हैं। इन सब का यह अक्सर का जिक्र कुरान करीम में वारिद हवा है, और हमें हज़रत इब्न उम से रिवायत बयान की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब आपसे ईमान के मुतालिक पूछा गया तो आपने फरमाया, तर्जुमा तो अल्लाह ताला पर इस के फरिश्तों पर और इसके रसूलों पर ईमान ने आए। फरिश्ते किस चीज़ से पैदा किए गए? हदीस हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जन्नत को शुलाज़न आग से पैदा किया गया, और आदम को इस शय से पैदा किया गया जिसकी सिफत अल्लाह ताला ने तुम्हें बयान फरमाई है, यानी खाक से। मशहूर ताबई महदस मफसर हज़रत अकरमा फरमाते हैं कि फरिश्तों को नूर इज़्ज़त से पैदा किया गया है। हज़रत यजीद बिन रुमान मशहूर ताबई फरमाते हैं कि उनको इसकी इत्तला मिली है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से पैदा किए गए हैं। फ़ायदा पहली हदीस में बयान किया गया है कि फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, जबकि दूसरी हदीस में बताया गया है कि इन्हें नूर इज़्ज़त से पैदा किया गया है, और तीसरी हदीस में फरमाया गया है कि इन्हें अल्लाह की रूह से पैदा किया गया है। इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि इसकी वजाहत यह है कि फरिश्तों को नूर ही से पैदा फरमाया गया है, और वो नूर नूर इज़्ज़त है, और उसी नूर इज़्ज़त को तीसरी हदीस में रूह अल्लाह यानी अल्लाह के हुक्म से तबीर किया गया है। फरिश्तों की कसरत, इरशाद बारी ताला है, तुम्हारे रब के लश्करों फरिश्तों को तेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। फ़ायदा इस आयत से मालूम हवा के फरिश्तों के लश्कर इतने ज़्यादा हैं जिनकी तादाद का अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं है। हज़रत इब्न उमर वाव फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया और इस नूर में रूह डाली, फिर फरमाया अब तुम में लाख हो जाओ। बस फरिश्ते पैदाइश के एतबार से भी छोटे हैं, और इनकी तादाद से ज़्यादा तादाद भी किसी की नहीं है। हज़रत अबद अल्लाह बिन मीम सीन ऐन वाव दाल फरमाते हैं कि आसमानों में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर किसी फरिश्ता की पेशानी या इसके कदम न हों। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, और हम फरिश्ते खुदा के हुजूर में हुक्म सुनने के वक्त या इबादत के वक्त अदब से सफ बस्ता खड़े होते हैं। हज़रत सईद बिन जबीर मशहूर ताबई फरमाते हैं, आसमान में कोई जगह नहीं है मगर इस पर कोई फरिश्ता सजदा में गिरा हुआ है या क़याम में मौजूद है, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए है। हदीस हज़रत अबूज़र फरमाते हैं कि जनाब रसूल अकरम ने फरमाया, आसमान पर चराता है और इसे हक है कि चुरचुराए, इसमें 4 उंगल की जगह भी ऐसी नहीं मगर इस पर कोई ना कोई फरिश्ता अपनी पेशानी रखे हुए मौजूद है, यानी सजदा में है।
हदीस हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा आसमान दुनिया में कदम बराबर भी जगह नहीं है मगर इस पर कोई फरिश्ता सजदा में है या क़याम में है, और ये तफसीर है अल्लाह ताली के इस फरमान की कि हम में से हर एक का एक मुय्यन दर्जा है और हम सफ बस्ता खड़े होते हैं। हदीस हजरत हकीम बिन हज़ाम फरमाते हैं, हम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके सहाबा की मियत में बैठे थे कि आपने अपने सहाबा से फरमाया, किया तुम वो सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? इन्होंने अर्ज किया, हम तो कुछ भी नहीं सुन रहे। तो आपने फरमाया, मैं तो आसमान की चरचराहट सुन रहा हूँ और इसे हक है कि वो चुरचुराए, क्योंकि इसमें एक कदम की जगह नहीं मगर इस पर कोई ना कोई फरिश्ता सजदा में है या क़याम में है। हजरत जाबिर बिन अब्द अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, माफिए सातों आसमानों में एक कदम बराबर भी जगह नहीं है और न एक बालशत बराबर जगह है और न एक थैली के बराबर जगह है मगर इसमें कोई फरिश्ता क़याम में है या सजदा में है। बस जब क़यामत का दिन होगा तो ये सब मिलकर अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह आपकी ज़ात पाक है, हमने आपकी इबादत इस तरह से नहीं की जिस तरह की आपकी इबादत करने का हक है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने आपके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। हज़रत अबद अर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में फरिश्तों से ज़्यादा कोई मखलूक नहीं, औलाद आदम में कोई फ़र्द ऐसा नहीं, लेकिन इसके साथ दो फरिश्ते होते हैं, एक उसके साथ चलता है और दूसरा उसकी हिफाजत करता है। बस ये तो इंसानों के दो गए हुए, फिर इसके बाद कई आसमान और ज़मीनें हैं जो फरिश्तों से भरे हुए हैं, और फिर आसमानों से ऊपर भी बहुत फरिश्ते हैं, और अरश के इर्द गिर्द तो आसमानों के फरिश्तों से भी बहुत ज़्यादा फरिश्ते हैं। से अब्बू सईद से मरुए है कि जनाब रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है, हज़रत जबराइल जिस मर्तबा भी इसमें से दाखिल होकर के निकलते हैं और अपने बदन को झाड़ते हैं तो उसके हर गिरने वाले कतरा से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाते हैं। हज़रत वहब बिन मनबा फरमाते हैं कि फ़िज़ा में एक नहर है जिसका फैलावाव तमाम ज़मीनों का साथ गिना है। इस नहर में एक फरिश्ता आसमान से उतरता है जो इसे पर कर देता है और इसके अतराफ को भी भर देता है। पे हर इसमें गुस्ल करता है, जब इससे गुस्ल करके बाहर निकलता है तो इससे नूर के कतरान करते हैं, पर इसके हर कतरा से एक फरिश्ता जाहिर होता है जो तमाम मखलूक़ात की तस्बीहात के बराबर तस्बीह पढ़ता है। इमाम औज़ाई फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है, मेरे परवरिदगार आपके साथ आसमान में कौन है? फरमाया, मेरे फरिश्ते हैं। अर्ज़ किया है, मेरे परवरिदगार उनकी तादाद कितनी है? फरमाया, 12 कबीले हैं। अर्ज़ किया, हर कबीले के कितने अफराद हैं? फरमा, बाज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। हज़रत कब फरमाते हैं, किसी फरिश्ता की आँख कोई आंसू नहीं बहाई मोहम्मद, इससे एक फरिश्ता पैदा होता है जो अल्लाह के खौफ से उड़ने लग जाता है। हज़रत जबराइल हर दिन नहर कौसर में एक गोता लगाते हैं, फिर का नचते हैं जिसके हर कतरा से एक फरिश्ता पैदा होता है। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अकरम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह की मखलूक में फरिश्तों से ज़्यादा कोई मखलूक नहीं। कोई चीज़ भी ज़मीन से नहीं उगती मगर उसके साथ एक मोकल फरिश्ता होता है। मुहज़रत हुक्म बिन अतीबा फरमाते हैं, मुझे ये खबर पहुंची है कि बारिश के साथ औलाद आदम और औलाद 20 से ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं जो हर कतरा को शुमार करते हैं, और ये कि वो कहाँ पड़ता है और इस फल से कि रिज़्क़ दिया जाएगा है। हज़रत वहब फरमाते हैं कि सातों आसमान फरिश्तों से भरे हुए हैं, अगर एक बाल बराबर खाली जगह तलाश की जाए तो वो भी ना मिले। इनमें से कोई बेहरकत है, कोई रुकू में है और कोई सजदा में है। उनके गोश्त के लोथड़े अल्लाह के खौफ से उछलते और पर हरकत में रहते हैं, जबकि इन्होंने पल भर भी उसकी नाफरमानी नहीं की। और अरश को उठने वाले फरिश्तों में से एक के टखने से लेकर इसके गुर्दे तक 500 साल का फासला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू से मरुए है कि रसूल अकरम ने फरमाया, फरिश्तों के 10 हिस्से में तो हिस्से करो बैवन हैं जो रात दिन बीच कहते ही नून किसी वक्त वक्फा नहीं करते, और एक हिस्सा वो हैं जो हर चीज़ के खजाना के निगरान हैं। आसमान में कोई जगह नहीं मगर वहाँ कोई फरिश्ता सजदा में है या रुकू में है, और हरम मक्का अरश माली के बिलमुकाबिल है और बीतल मामूर काबा के बिलमुकाबिल है। अगर ये बीतल मामूर गिरे तो सीधा काबा पर आ रहे। इस बीतल मामूर
में हर रोज 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं। उनकी बारी दोबारा नहीं आती। अब्बू उमरू नौफ अलबकाली कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। उनमें से 9 हिस्से तो करो बेवन हैं, और ये वो फरिश्ते हैं जो अरश को उठने वाले हैं, और वो भी हैं जो रात दिन बल्ला वक्फा अल्लाह की सभी बयान करते हैं। और जो बाकी फरिश्ते बचते हैं वो उमूर खदांदे और अल्लाह के अहकाम की पैगाम रसानी करते हैं। फ़ायदा करोबियून वो फरिश्ते हैं जो बाकी फरिश्तों के सरदार हैं और अल्लाह के मकरब तरीन हैं। अबद अर्रहमान बिन सलमान फरमाते हैं, इंसानों और जन्नात के 10 हिस्से हैं, फिर इंसान जन्नात का 10वां हिस्सा है, और जन्नात 9 हिस्सा ज़्यादा हैं, फिर जन्नात और मलाइका फरिश्ते 10 हिस्सा हैं, पस जन्नात 1 हिस्सा हैं, और फरिश्ते 9 हिस्से ज़्यादा हैं, और मलाइका और रूह 10 हिस्से हैं, पस मलाइका 1 हिस्सा हैं, और रूह 2 हिस्से ज़्यादा हैं, फिर रूह और करो बेवन 10 हिस्से में, पस रूह 1 हिस्सा है, और करोबियून 9 हिस्से ज़्यादा हैं। इदी बिन अरतात एक सहाबी के वासिता से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके कंधे के बोझ खौफ के मारे कांपते हैं। इनमें से कोई फरिश्ता ऐसा नहीं कि इसकी आंखों से कोई आंसू निकले, मगर वो हालत क़याम में तस्बीह पढ़ने वाले फरिश्ते पर जा गिरता है। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, जब से अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है तब से सजदा में हैं, इन्होंने भी सर नहीं उठाया और ना क़यामत तक सर उठाएंगे। और कुछ फरिश्ते रुकू में हैं, इन्होंने भी कभी सर नहीं उठाया और ना कभी क़यामत तक सर उठाएंगे। और कुछ फरिश्ते सफ बस्ता हैं, जो अपनी सफ़ों से भी नहीं हटे और ना क़यामत तक नहीं गए। जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह इस वजल उनके सामने तजली फरमाएंगे, तो ये अल्लाह की ज़ियारत करेंगे और अर्ज़ करेंगे, आपकी ज़ात पाक है, जिस तरह लायक था हमने इस तरह से आपकी इबादत नहीं की। हज़रत रबी बिन की तफसीर में फरमाते हैं कि आप यानी हज़रत आदम को फरिश्तों के नाम सिखलाए गए थे। इस उन्वान की तमाम हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि मलाइका बाकी तमाम मखलूक़ात से तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। इब्न साबित फरमाते हैं कि मुआमलात दुनिया का इंतज़ाम करने वाले 4 फरिश्ते हैं। 1 हज़रत जबराइल, 2 हज़रत मिकाइल, 3 हज़रत मुलकलमूद, 4 हज़रत इसराइल हैं। पस जबराइल हवाओं और लश्करों के सरकर्दा हैं, और मिकाइल बारिश और नबातात के सरकर्दा हैं, और मुलकलमूद इरवाद कब्ज़ा करने ने पर मुकर्रर हैं, और इसराइल मज़कूरा तीनों फरिश्तों को उनके उमूर और इंतज़ामात की इत्तला फरमाते हैं। हज़रत इब्न साबित फरमाते हैं कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब अमलताब में मौजूद है। 3 फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है कि वो इसकी निगरानी करें। पस हज़रत जबराइल को किताब सुपरद की गई है कि वो उसे रसूलों तक ले जाएं, और उनको खुदा के अज़ाब के मामलात भी सुपरद किए गए हैं। जब अल्लाह ताला किसी कौम की हलाकत का इरादा करते हैं तो हज़रत जबराइल को अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग में मदद पर मुकर्रर कर देते हैं, और हिफाजत बारिश और ज़मीन के नबातात हज़रत मिकाइल के सुपरद हैं। मुलकलमूद के सिपरदाल अरवा कब्ज़ा करता है। बस जब दुनिया ख़त्म होगी तो लोगों के आमाल नामों को जुमा किया जाएगा और उम्मलकताब के साथ तकाबुल किया जाएगा, तो ये मदबरीन दुनिया इन आमाल नामों को उम्मलकताब के मुवाफिक पाएंगे है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे और आपके साथ हज़रत जबराइल सरगोशी फरमा रहे थे कि अचानक आसमान का उफ़क़ फटा तो जबराइल सुकड़ गए और उनका जिस्म बाज में दाखिल होने लग गया और वो ज़मीन के साथ मिल गए। बस अचानक एक फरिश्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आनमूदार हवा और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, अलामत तजो, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और इख्तियार देता है कि आप साहब हुकूमत नबी बने या इबादत गुजार बंदा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबराइल ने अपने हाथ के साथ इशारा किया कि पस्ती इख्तियार की जाए। बस मैंने पहचाना कि ये मुझे नसीहत कर रहे हैं। बस मैंने कहा, इबादत गुजार नबी बना चाहता हूँ। बस वो फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। फिर मैंने कहा, ए जबराइल, मैं तुमसे उसके मुतालिक पूछना चाहता था, लेकिन जब मैंने तेरा हाल देखा तो सवाल से रुक गया। ए जबराइल, ये कौन था? अर्ज़ किया, ये इसराइल थे, जिस दिन से अल्लाह ताला ने
उनको पैदा फरमाया तब से ये खुदा के हुजूर सफ बस्ता खड़े हैं और खुदा ताला के सामने भी नजर नहीं उठाई। इसके और रब ताला के दरमियान नूर के 70 हिजाब में कोई नूर भी ऐसा नहीं मगर जब ये उसके करीब जाए तो जल जाए। लू महफूज इसके सामने है। जब अल्लाह ताला आसमान में या जमीन में किसी शे का हुक्म देते हैं तो लू महफूज बुलंद हो जाती है। बस ये अपनी पेशानी को हरकत देता और इसमें नजर करता है। अगर तो वो हुक्म मेरे मुतालिक हो तो ये मुझे हुक्म देता है, और मिकाईल के मुतालिक हो तो इसे हुक्म देता है, और अगर मुल्क लमूद के मुतालिक हो तो उसे हुक्म देता है। मैंने कहा है जबराइल तो किस काम पर मुकर्रर है? अर्ज किया हवाओं और लश्करों पर। में ने कहा मिकाईल किस काम पर मामूर है? अर्ज किया नबातात और बारिश पर। ने कहा मुल्क लमूद किस काम पर मुकर्रर है? अर्ज किया रूहों ने बैन करने पर, और नहीं गुमान किया मैंने इस इसराइल के उतरने के मुतालिक मगर क़यामत के कायम होने का। और आपने जो मेरा हाल देखा है ये क़यामत के कायम होने के खौफ से था कि शायद हजरत इसराफील आपके पास क़यामत कायम होने की इत्तला देने के लिए नाज़िल हुए हैं। हजरत जाबिर बिन अबद अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, तर्जुमा मखलूक में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब जबराइल, मिकाईल और इसराफील हैं, और ये अल्लाह ताला से 50,000 साल के फासिला पर हैं। जबराइल अल्लाह की दाएं तरफ, मिकाईल बाएं तरफ और इसराइल इन दोनों के दरमियान हैं। फ़ायदा ये 50,000 साल अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक होंगे ना कि दुनिया के 50,000 साल मुराद होंगे। वालला अलम। हजरत वहब बिन मनबा फरमाते हैं कि 4 फरिश्ते जबराइल, मिकाईल और इसराइल और मुल्क लमूद वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात से पहले पैदा फरमाया और सारी मखलूकात के बाद मौत देगा और उनको सबसे पहले जिंदा फरमाएगा। ये वो फरिश्ते हैं जो मामलात के मदबर और उनके तकसीम करने वाले हैं। है खालिद बिन इमरान फरमाते हैं हजरत जबराइल खुदा के रसूलों की तरफ खुदा के अमीन हैं। हजरत मिकाईल उनके एमालनामों को वसूल करते हैं जो लोगों के अमाल से आसमान की तरफ बुलंद होते हैं। और हजरत इसराफील अल्लाह ताला के सामने बतौर दरबान के हैं। हजरत अकरमा बिन खालिद से मरवे है कि एक आदमी ने अर्ज किया कि रसूल अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुइज़्ज़कून से फरिश्ते हैं। आपने फरमाया मुझे इल्म नहीं है। बस आपके पास हजरत जबराइल हाजिर हुए तो आपने फरमाया है जबराइल कौन सी मखलूक अल्लाह के नज़दीक सब से ज़्यादा मज़ज़ है? इन्होंने अर्ज किया मुझे भी इल्म नहीं है। फिर हजरत जबराइल आसमान की तरफ चढ़ गए, फिर उतर आए और कहा जबराइल मिकाईल इसराफील और मुल्क लमूद ज़्यादा अजमत वाले हैं। हाँ, जबराइल जुनूनों और रसूलों के वजीर हैं। मिकाईल हर गिरने वाले बारिश के कतरा और उगने और गिरने वाले पीते के निगरान हैं। मुल्क लमूद दर पाऊँ और खुश्की में रहने वाले हर बंदे की रूह को कब्जा करने के निगरान हैं। और इसराफील खुदा और इन तीनों नदूर व फरिश्तों के माबैन अल्लाह के अमीन हैं। हदीस हजरत अब्बू अली अपने बाप से रिवायत करते हैं कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह की 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज भी हुजूर के करीब पढ़ी। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकतें हल्की हल्की पढ़ें। मैंने आपको 3 मरतबा ये कहते हुए सुना कि अल्लाह रब जबराइल व मिकाईल व इसराफील है। अल्लाह जबराइल, मिकाईल, इसराइल और मोहम्मद के परवरिदगार, मैं आप साथ दोज़ख से पनाह तलब करता हूँ। आपने ये दुआ 3 मरतबा फरमाई। से फ़ायदा चूँकि इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ख़तरनाक शय दोज़ख से पनाह अजीम हस्तियों, फरिश्तों और अपने वसीला से तलब फरमाई है। इससे मालूम हुआ कि पूरे आलम के मदबरीन ये 4 शख्सियात हैं। इस हदीस में मुल्क लमूद का जिक्र नहीं है, लेकिन गुज़श्ता अहादीस से उनका मदबरेन में शामिल होना साबित है। हदीस हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई और आपका सर मुबारक उनकी गोद में था। बस ये आपके चेहरा अक़दस पर हाथ फेरने लगे और शफा के लिए दुआओं करती रहे। अलिफ, जब आपको इफाका हुआ तो फरमाया नहीं ये दुआ ना कर, बल्कि अल्लाह ताला से जबराइल, मिकाईल और इसराइल अलैहिस्सलाम के साथ बेहतरीन रफ़ाकत की दुआ करे रहीं। इसकी उन्वान से मुनासिबत गुज़श्ता हदीस के फ़ायदा में गुजर चुकी है। हज़रत जबराइल का नाम हज़रत अली बिन हसीन कमर माते हैं कि जबराइल का नाम अबद अल्लाह है, मिकाईल अलैहिस्सलाम का नाम उबैद अल्लाह है
और इसराइल का नाम अबद अर्रहमान है। हर शय जो एल के साथ मसलक हो वो अल्लाह इस वजल की इबादत करने वाला है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जबराइल का नाम अबद अल्लाह है और मैकाइलन का नाम उबैद अल्लाह है। हर वो इस्म जिसमें एल हो वो अल्लाह का इबादत गुजार है। फ़ायदा नंबर अलिफ, उन दोनों रिवायतों से मालूम हुआ कि हजरत जबराइल का नाम और मानी अबद अल्लाह है। कायदा नंबर 2, इसराइल को इसके परों की कसरत की वजह से भी इसराफील कहा जाता है और हजरत मिकाइल चूंकि बारिश और नबातात के निगरान ही उनको नापते और वजन करते हैं इसलिए उनको मिकाइल कहते हैं। फरिश्तों में हजरत जबराइल का नाम अब्दुल अजीज बिन उमर फरमाते हैं कि मलाइका में हजरत जबराइल का नाम खादम रब अज़्ज़वजल है। कायदा खादिम रब अज़्ज़वजल का तर्जुमा है अपने परवरिगार इज़्वजल का खिदमतगार। चूंकि ये उमूर वाओ इकाम खदांदे के खादिम हैं इसलिए इनका ये लक़ब फरिश्तों में मशहूर है। जबराइल आसमान वालों के पेशवा हैं। मूसा बिन अबी आयशा फरमाते हैं मुझे ये खबर मिली है कि जबराइल अहल आसमान के पेशवा हैं। हजरत जबराइल सब फरिश्तों से अफजल हैं। हदीस हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया इल्ला खबरकुम बाफजल अलमलाइक जबराइल 30। तर्जुमा किया मैं आपको ना बतलाऊं कि सब फरिश्तों से अफजल हजरत जबराइल हैं। हुजूर ने हजरत जबराइल को किस किस हालत में देखा। हदीस हजरत इब्न मीम सीन ऐन वाव दाल फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल को सबर लिबास में देखा कि इन्होंने आसमान और ज़मीन के दरमियान के हिस्सा को पर कर रखा था। हजरत आयशा से मरुए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबराइल को नाज़िल होते हुए देखा है। उसने आसमान के दोनों किनारों को भरा हुआ था। इस पर निहायत नफीस और बारीक कपड़े थे जिसके साथ लौलो और याकूत जुड़े हुए थे। हदीस हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल को फरमाया मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असल सूरत में देखूं। इन्होंने अर्ज किया आप इसको पसंद फरमाते हैं? आपने फरमाया हाँ। तो इन्होंने अर्ज किया खलाल तारीख फलां रात के वक्त मकाम बकी गर्क में मुझसे मुलाकात फरमाएं। बस आप उनको हसब वादा मिलने गए तो इन्होंने अपने परों में से एक पर को फैलाया तो इसने आसमान का उफ़ुक़ भर दिया यहाँ तक कि आसमान की कोई शय नजर न आती थी। हदीस फरमान बारी ताला की तफसीर में हजरत इब्न मीम सीन ऐन वाव दाल फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल को पांव लड़काए हुए देखा। उन पर एक बड़ा मोती था जैसे सब्ज़े पर बारिश का कतरा होता है। कि हदीस हजरत इब्न अब्बास से मरुए है कि हजरत वर्क़ा अंसारी फरमाते मैंने अर्ज किया ए मोहम्मद जो आपके पास जबराइल वही लेकर आता है वो किस सूरत में आता है? फरमाया वो मेरे पास आसमान से आता है। इसके दोनों पर मोती के हैं। इसके पाँव के तलवे सब्ज में हजरत जबराइल और खुदा के दरमियान 70 पर्दे हैं। हदीस हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराइल से इरशाद फरमाया। तर्जुमा किया आपने अपने परवरिदगार की जियारत की है? अर्ज किया कि मेरे और इसके दरमियान आग और नूर के 70 पर्दे हैं। अगर मैं उन पर्दों में से अपने नज़दीक वाले पर्दों को भी देखूं तो जल जाऊं। फ़ायदा इस हदीस से मालूम हुआ कि हजरत जबराइल ने अल्लाह ताला की जियारत नहीं की। उसके और अल्लाह ताला के दरमियान आग और नूर के 70 पर्दे हैं। हदीस हजरत शरीफ बिन अबद अल्लाह से मरुए है कि जब नबी अकरम अलिफ आसमान की तरफ मिराज के मौका पर तशरीफ़ ले गए तो हजरत जबराइल को अपनी असल सूरत में देखा जिसके पर जबरदस्त बड़े मोती और याकूत के कीमती मोतियों से जुड़े हुए थे। आपने फरमाया कि मुझे ये ख्याल हुआ कि इसकी आंखों के दरमियानी हिस्सा ने उफ़ुक़ आसमान को पूरा कर रखा है और इससे कब्ल में ने इसे मुख्तलिफ सूरतों में देखा था, जबकि मैंने इसे अक्सर तौर पर दहिया कलमनी मशहूर सहाबी की शक्ल में देखा है और कभी कभी मैंने इसे माँ और इस तरह देखा है जिस तरह कोई आदमी अपने दोस्त को छलनी के पीछे देखता है। हदीस हजरत इब्न मीम सीन ऐन वाव दाल फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने हजरत जबराइल को इसकी असल सूरत में 2 दफ़ा के अलावा भी नहीं देखा। पहली मर्तबा तो उस वक्त देखा जब आपने इससे खुद को दिखलाने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने अपने आप को दिखलाया कि उफ़ुक़ को पर किए हुए था, और दूसरी दफ़ा सूरा नबी के पास मिराज की रात में देखा